मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। वो चुनाव हार चुकी हैं और ऐसे में गंगोत्री जी हार का कारण क्या रहा? क्योंकि काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने, लगातार जीत की दावेदारी भी की जा रही है। देखिए, एक जो ऐसा हार बिल्कुल उस ये पे नहीं है। जो भी रेशियो देखेंगे तो अच्छा खासा हम जनता का आशीर्वाद मिला है, तो इसलिए उनको उनके आशीर्वाद का सिरोधार्य है भाई जो मिला है। कारण क्या मान रही है? कारण ऐसा ये है कि जो ईवीएम, मैं अभी बार बार इस बात को बतला रही हूँ कि हॉल नंबर 1 में मैं बैठी थे। 148 ईवीएम जब खुलता है तो सील पैक नहीं रहता है, वो सील नहीं था। और मेरे जब लोग वहाँ पर बैठे थे, उनके कहने पर भी पदाधिकारी आनाकानी कर रहे थे। मैंने कहा कि कोई भी ये उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा, क्योंकि उनके सिग्नेचर के बगैर वो अधूरा है। ये तो ऐसे में लग रहा है कि सरकारी गड़बड़ियाँ भी हो सकती हैं। बिल्कुल, अगर सील पैक ढंग से नहीं किया जाना तो आप किनको दोषारोपण तो किसी को देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ जो जिस दिन चुनाव था 24 को, उस दिन जहाँ जहाँ भी ये था उसमें डिलीट किया हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं। और ऐसे ये मैं जब रेशियो का हम लोगों ने देखा, खुद मेरे घर की मेरी देवरानी का था, मेरे जेठ का था, और जब बाद में अन्य ये पे देखते हैं तो सारे कहीं एक रेशियो, अच्छा खासा रेशियो 7,000 से 8,000 तक का जो रेशियो है वो डिलीट पाया जाता है। जबकि उन्होंने चुनाव जो ये पंचायत चुना है उसमें उन्होंने अपना मतदान दिया था। तो ये एक साजिश के तहत ये कार्य हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं। वो मुद्दे आपने बनाए थे, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे बनाए थे और जो वंशवाद के मुद्दे, ये दोनों जनता ने खारिज कर दिया। इसका क्या मतलब लगा है? देखिए, जनता बहुत बोली है। जब यहाँ से जिस ये के लिए गए थे, जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तो बाप की जगह बेटी, ये सही है, वंशवाद तो है ही है। बहुत सारे जो कांग्रेस के ये नेता थे या कार्यकर्ता था, उनको मिल सकता था ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वयं उनकी बेटी आई। इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार मध्यावधि चुनाव आखिर हुआ क्यों, इस पर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उस बात का जवाब मुझे चाहिए। लेकिन जनता को आप समझा नहीं पाई लग रहा है। समय जिस ये से हिसाब से समय था, वो समझाने के लिए शायद काफ़ी नहीं था। 8-10 दिन के अंदर आपने भी देखा है कि 8-10 दिन के तो उस ये पे, लेकिन जनता समझती है, अभी भी समझती है, अभी भी वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये ये जो पोलराइजेशन था ईसाई मतदाताओं का, मुस्लिम मतदाताओं का, वो भी कहीं आड़े आया और जाति और धर्म पे भी वोटिंग हुई। हाँ, ये हो सकता है, ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो समीकरण बनता है वो तुरंत का ये पे है, वो समीकरण इस पे आ भी रहा, ये मैं कह सकती हूँ। ये गंगोत्री कुजूर थी जो बता रही थी कि जो सरकारी धांधली है वो भी चुनाव परिणाम को पलटने में कहीं ना कहीं सहायक हुआ। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो चुनावी मोड है, इसमें जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मांडर की जनता ने एक तरह से कांग्रेस को अब विजयी बना दिया है। तो ऐसे में जनता का जो मत है वो सिरोधार्य होना चाहिए। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, पंडरा। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।